लेते हैं। बात डिस्कशन अभी हम पहले गुज़िश्ता मैच की कर रहे थे कि बाबर परफॉर्म कर रहा है, पेशावर ज़ल्मी खासी बेहतर खेलती हुई कल दिखाई दी, आपको ऐसा लगता है? देखें, आप कैप्टनिंग देखें वार्नर की और बाबर आजम की कैप्टनिंग देखें आप। बाबर आजम के फिगर्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर तो बात कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी बता रहे हैं, लेकिन मैच विनिंग प्लेयर होना बहुत जरूरी है। और टीम का कैप्टन जब मैच विनिंग प्लेयर हो ओपोनेंट टीम का, तो उसमें बाबर आजम का रोल भी एक अहम रोल होना चाहिए था। स्पेशली पेशावर ज़ल्मी को कैप्टन है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में बाबर आजम का जो कैप्टनसी के अंडर प्रेशर खेल जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, इसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को भी काफी फर्क पड़ रहा है। लेकिन जहां तक अब आप दूसरी बात कर रहे थे कि क्राउड बहुत अट्रैक्टिव होगा आइंदा मैचेस के अंदर, आपको नजर आएगा, क्योंकि कराची में लास्ट जो मैच होना था वो हो गया। अब मुल्तान बड़ा अच्छा क्राउड पुल करेगा, कदाफी स्टेडियम लाहौर में इसके बाद मैचेस हैं, फिर रावलपिंडी के अंदर 4-5 मैचेस हैं, एक क्वालिफायर होगा और 4 मैचेस होंगे और बड़े अहम मैचेस होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर होगा। तो अब पीएसएल ने भी क्राउड पुल करना शुरू कर दिया है। कराची में बस था थोड़ा सा इशू, और टीमों के जो मैचेस डिपेंड कर रहे होते हैं बेसिकली क्राउड को पुल करने के लिए कि कितने अट्रैक्शन है मैचेस के अंदर, कितना प्लेयर्स जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म क्या है, वो कितना जारयाना खेल खेल रहे हैं। क्योंकि रावलपिंडी का जो क्राउड है यहाँ, पेशावर ज़ल्मी का बेसिकली ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर मैक्सिमम जो क्राउड है वो बाबर आजम को देखने के लिए, बाबर को सपोर्ट करता है। अब्बास साथ ही रहिएगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने इस वक्त हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, कल का मैच आपने भी देखा और बाबर पर एक बार फिर से तनकीद की जा रही है, और हालांकि कल बेहतर नज़र आए लेकिन जीत नहीं दिलवा सके। कहाँ पर गलत कर रहे हैं बाबर आपके ख्याल में? आपका बहुत तजर्बा है क्रिकेट के हवाले से, कि ये इस तरीके से बाहर कब निकलेंगे, इस जमूत को कब तोड़ेंगे वो? देखिए, मुझे लग रहा है कि बाबर आजम एक तो अंडर प्रेशर हैं, फिर जब वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे थे और वहाँ भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, शायद मैंने जो थोड़ा बहुत नोट किया कल की जो 46 रन की इनिंग थी, कि बाबर आजम ने अपना जो बैटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश की है, जिसमें उनको मुश्किल पेश आ रही है। मेरे ख्याल में इंजमाम उल हक जैसे पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो है वो पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में बैठे हुए, वो बाबर आजम को समझाएं। क्रिकेट से बहुत बुरा वक्त आता है। मुझे याद है 2003 के वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक से बहुत बुरा वक्त आ रहा था, लेकिन क्रिकेटर्स उस क्राइसिस से निकल जाते हैं। लेकिन बाबर आजम लग ऐसे रहा है कि आजकल चूंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, एक तो वो सबसे पहले तो जो मेरा उनको मशवरा है कि वो सोशल मीडिया से थोड़े देर के लिए दूर हो जाए, और इंजमाम जैसे बड़े प्लेयर के साथ या किसी और को अगर वो बेहतर समझते जो उनको गाइड कर सके, बल्कि एक फॉरेन कोच गालिबन फॉस्टर उनका नाम है, वो भी पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में बैठे हैं, उनसे पूछें कि उनसे कहाँ गलती हो रही है। लेकिन बहरहाल बाबर आजम जो है वो काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और काफी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो अभी तक मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं आपको बल्कि एक लिहाज से इंतखाब करूं कि कराची में जो आखिरी 3 मैचेज हुए हैं, इनमें जो रमीज राजा के दौर में 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से मट्टी मंगवाई थी। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि पर्थ की पिच जो है उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे तेज पिच होती है, तो वो मट्टी इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में तजुर्बा करके देखा। अब आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पिच बनाने के लिए क्यूरेटर हायर किया हुआ है, टोनी हैमिंग, वो भी ऑस्ट्रेलियन, मट्टी भी ऑस्ट्रेलियन, जिस बंदे ने कल मैच जितवाया कराची किंग्स को, डेविड वार्नर, वो भी ऑस्ट्रेलियन। लेकिन हम वो पिच बना नहीं पा रहे हैं। हमने जो पिच बनाई वो तो घुटने से गेंद नीचे जा रही है, वहाँ तो सर से ऊपर पर्थ में गेंद जा रही होती है। तो ये तजर्बा जो था ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाने का, हमने करोड़ों रुपए खर्च की, ये भी मेरे ख्याल में नाकाम रहा। बड़ी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक आवाम के इंटरेस्ट का सवाल पूछ लेते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ चली हैं कौमी क्रिकेट टीम की कोच के हवाले से भी, और जैसन गिलेस्पी ने भी बहुत से बयान दिए। फिर कल एक बयान आया कि पीसीबी ने कहा है कि जैसन गिलेस्पी ने हमारे पैसे देने हैं, हमने उनके पैसे नहीं देने। तो मौजूदा हालात को देखते हुए क्या हम एक फॉरेन कोच ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौमी टीम के लिए, या फिर जो है वो नेशनल कोच की तरफ ही आएंगे? देखिए, जैसन गिलेस्पी ने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है,
और जाहिर है अब जैसन गैलेक्सी अगर किसी इंटरनेशनल अदालत में भी चले जाते हैं तो जब उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है तो उनको तो पीसीबी को पैसे देना होंगे, वरना पीसीबी का माजी में भी कोचेज के साथ मसला रहा है, लेकिन पैसों का कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं रहा। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत सुनने को मिला है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं माइक हैसन, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड का एक सूबा है ओटागो, वहां से उनका ताल्लुक है। वो 2018 या 19 तक न्यूजीलैंड के हेड कोच रहे, कीनिया के भी हेड कोच रह चुके हैं। उनसे पीसीबी की नेगोशिएशन जारी है। तो पीसीबी इस वक्त व्हाइट बॉल के लिए जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है कि बाद में ये इत्तला सही साबित हो जाए या सही साबित ना हो, लेकिन इस वक्त बड़े साहब आप कह रहे हैं तो सही साबित होगी। के साथ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए बात कर रहा है और रेड बॉल फॉर्मेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए जिस फॉर्मेट पे जैसन गैलेक्सी थे, वहां पर सुनने में आया कि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर करना चाह रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी अपनी अदाओं पर गौर करना होगा कि फॉरेन कोचेज के साथ ठीक है, वो अगर वायलेट कर रहे हैं जिसमें जैसन गैलेक्सी ने कहा, तो उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए और उनको पैसे भी देनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है 2018 या 19 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक फील्डिंग कोच आए थे स्टीव रिक्सन, उन्होंने भी शिकायत की थी कि उनको पीसीबी के इंटरनेशनल जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उससे शिकायत है। उसके बाद ये शिकायत दूसरे फॉरेन कोचेज भी करते रहे। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अपने हाउस को ऑर्डर करें और देखें कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने के लिए कोचेज के मामला को मिस हैंडल कर रहे हैं। लगे हाथ भट्टी साहब कैप्टन के हवाले से भी बता दें, क्योंकि हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखा कि पाकिस्तान नेशनल टीम के जो कप्तान हैं आगा सलमान मैच भी नहीं खेले, और फिर ज़रा टेस्ट टीम की कप्तानी का भी बता दें, ओडीआई का भी बता दें। रिजवान की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी चल रही है, तो कौन आ रहा है तीनों फॉर्मेट में कप्तान आपकी खबरों के हिसाब से? अभी फौरी तौर पर पीएसएल के बाद जो पाकिस्तान में सीरीज खेलनी है वो तो T20 सीरीज खेलनी है, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान की एक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, एक आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, फिर अक्टूबर में हमने जाके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। तो मेरा ठीक है, बड़ी साहब साथ ही रहिएगा।